हाय, मैं रविंद्र सूर्यवंशी आइडिया से फिल्म मेकिंग के सफर में आज भी आपके साथ जुड़ा हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी मेरे साथ जुड़े होंगे। हमने पहले दिन शुरू किया था लिखने का प्रैक्टिस। आप लिख रहे हो ना? अच्छी खासी स्पीड बन गई होगी और अच्छा खासा टाइम भी। मैंने बिरयानी का एग्जाम्पल दिया था फिल्म की कहानी के साथ में कि अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वैसे ही हमने अलग अलग इंग्रेडिएंट्स देखे फिल्म की कहानी के। आइडिया, थीम्स, तो लॉग लाइन, कैरेक्टराइजेशन, फिर फाइनलाइजिंग द एंड इन द बिगिनिंग, ऑब्स्टिकल्स, विलन, या फिर उसके बाद कैरेक्टर का जहां में मिले हुए और सपोर्टिंग कैरेक्टर, सब प्लॉट्स, और उसके बाद आज चल रहा है इंसाइटिंग इंसिडेंट। आप समझ रहे हैं इंसाइटिंग इंसिडेंट कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से कहानी का एक रुख आ जाता है, एक मोड़ आ जाता है, and then we are focused and channelized towards like one single thing in the film। फिर इसके आगे पीछे कुछ भी हो रहा होगा, फिर हम बस इसी एक की चीज पर गौर करते हैं। मैंने बताया था कि एक जनरलाइज होता है कि जब लव स्टोरी है तो हीरो हीरोइन जब एक दूसरे को मिलते हैं तो इंसाइटिंग इंसिडेंट हो जाता है, और उस पर फिर हमें अलग अलग एग्जांपल्स दे फिल्मों के कि जहां पर अलग अलग जगह पर उनका इंसाइटिंग इंसिडेंट हो गया। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही बड़ी फिल्म, सबने देखी हुई, वेरी पॉपुलर फिल्म, हम आपके हैं कौन। निशा प्रेम जब दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं तो हो गया इंसाइटिंग इंसिडेंट। बट देन क्या वो सीरीज ऑफ एक्शंस को जन्म दे रहा है? सिंपल हल्की फुल्की चीजें हो रही है, पर इसमें एक चीज होती है, एंड दैट लाइक व्हेन प्रेम की भाभी निशा की बड़ी बहन सीढ़ियों से गिरती है, एंड व्हेन शी फॉल्स, दैट बिकम्स द इंसाइटिंग इंसिडेंट ऑफ द फिल्म व्हिच वी हैड नॉट एक्सपेक्टेड। और फिर जो फिल्म की जो थीम थी, जो फिल्म की जो थीम है कि संस्कार किस तरीके से ऑब्स्टिकल्स या विलन का काम करते हैं, ये यहां से शुरू हो जाता है। क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद में जब वो गुजर जाती है तब निशा उसकी भाभी बनने को रेडी हो जाती है, और फिर उसके बारे में जब जीजा ही मना करते हैं फाइनली कि नो, यू आर नॉट गोइंग टू मैरी मी, तुम्हें जिससे प्यार किया उसी से शादी करो। बट द सीक्वेंसेस जो होते हैं इस इंसिडेंट के बाद शुरू होते हैं, एंड वी ऑल आर फोकस्ड नाउ। हम सब फोकस्ड हो जाते हैं कि ओ माय गॉड, ये क्या हो गया था, ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं किया था। और किस तरीके से हर एक सीन सिर्फ और सिर्फ निशा और प्रेम को अलग होने के लिए ही बनता रहता है। आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपके दिमाग में इस फिल्म के कोई और इंसाइटिंग इंसिडेंट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे फिल्म बैंडिट क्वीन की। बैंडिट क्वीन में फूलन के साथ में बचपन से ही अत्याचार हो रहा है। बहुत छोटी उम्र में उसकी शादी करा दी थी, जहां उसके पति ने उसे पीटा, उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध हुआ, उसके बाद वहां से भाग निकली। फिर वो ठाकुर के लड़कों ने उसको फिजिकली परेशान किया, चप्पल से मारा, अब्यूज किया, पूरे पंचायत उस पर हंस पड़ी। उसके बाद उसे पुलिस थाने ले गए तो पुलिस में भी उसके साथ बहुत अत्याचार हुआ। ये सिर्फ सहती गई, एंड वी वर जस्ट लुकिंग एट हर जर्नी, वी वर फीलिंग सैड अबाउट दिस गर्ल। पर एक इंसाइटिंग इंसिडेंट इस फिल्म में ऐसे आ जाता है कि उसके घर में डाकू घुसते हैं और उसके भाई पर गन पॉइंट का निशाना रख के फूलन को ले जाते हैं, सिर्फ अपने खुद के लिए डाकुओं का सरदार ले जाता है। एंड वी आर लाइक ओ माय गॉड, व्हाट्स हैपनिंग विद दिस गर्ल नाउ। लेकिन ये जो वाकया होता है उसकी बर्दाश्त की हद को तोड़ देता है, उसके अंदर एक अलग फूलन को जन्म देता है जो एक लीडर बन जाती है, और फिर वो भी एक डाकू बन जाती है, और फिर किस तरीके से उसको जिसने जुल्म किया है उन लोगों से बदला लेती, उनको मारती है और कईयों को मार डालती है। सो हाउ दिस इंसिडेंट वाज सो मच इंपॉर्टेंट इन हर लाइफ, इंक्लूडिंग द फर्स्ट इंसिडेंट जब उसके पति के साथ हुआ, क्योंकि उसने वो गुस्सा पाल के रखा था। लेकिन उसको जरिया कहां से मिला ये गुस्से को सारा आगे ले जाने के लिए? when she was picked up, when she was kidnapped, she was taken away by the dacoits, और उसके बाद फूलन बनी।
आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। और अगर नहीं समझ में आ रहा है या कुछ भी इसके साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनसाइटिंग इंसिडेंट के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजिएगा। मैं जरूर आपके सवालों के जवाब दूंगा। हो सके मुझे कुछ अलग से लाइट मिल जाए। अब हम बात करेंगे फिल्म देवदास की। अगेन लव स्टोरी। जब देव पारो को देखता है, पारो देव को देखती है, तो हो गया इंसाइटिंग इंसिडेंट। पर इसमें जो इंसाइटिंग इंसिडेंट है वो है जब सुमित्रा, पारो की मां का, महफिल में उसके ऊपर हंसा जाता है, उसका तमाशा बनाया जाता है, उसे जलील किया जाता है। और फिर वो कसम लेती है कि 7 दिन के अंदर वो पारो की शादी इनसे ऊंचे और बड़े घराने में कराएगी, वरना 8वें दिन बिना पूछे उसका मातम मनाने के लिए आ जाना। दिस बिकेम द इनसाइटिंग इंसिडेंट ऑफ द फिल्म। ओ माय गॉड, व्हाट डिड वी सी, कि ये वो बात हो गई थी, इतनी बड़े लेवल पर ऐलान कर दिया था उसने बड़ी महफिल में। आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। लव स्टोरीज में हमेशा कहा जाता है व्हेन बॉय मीट्स अ गर्ल, इनसाइटिंग इंसिडेंट शुरू हो जाता है वो, बिकॉज नाउ द जर्नी। बट यहां पर एक रुख दिया है, हमको फोकस किया, चैनल कर दिया हमको कि भाई ये देखिए, ये है कहानी, नहीं होने देगी। अब तो मां किसी भी हालत में नहीं होंगे, और अब हम भी नहीं चाहते कि वो दोनों एक हो जाएं ऐसे माहौल में। आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम बात करेंगे फिल्म स्वदेश की। मोहन भार्गव नासा में जॉब करता है और गांव चला आता है अपनी अम्मा को लेने के लिए, कावेरी अम्मा को, उसकी जो दाई माँ होती है, एंड ही वांट्स टू गो बैक। बहुत सिंपल सी स्टोरी लाइन है, पर देखिए उसको इसी जमीन में रखने के लिए, इसी गांव की मिट्टी में रखने के लिए कैसे बैक टू बैक 2 इंसिडेंट कराए हैं। जब वो कावेरी अम्मा के जो पैसे, उनका जो खेत का देखभाल करता है हरिदास, उसके घर जाता है, जिसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी वो पहले मेहमान नवाजी करता है, इनको खाना खिलाता है और फिर अपनी हालत का बयां करता है। और उसके बाद दैट आइकॉनिक ट्रेन वाला सीन, जब वो बच्चा पानी बेचने के लिए आता है। इस सीन ने मोहन भार्गव के पैर की जमीन को निकाल दे, हिला दिया है उसको। हिज एग्जिस्टेंस जो है वो पूरा हिल जाता है कि एक छोटा बच्चा पानी बेच रहा है। इस गांव में पानी, द मोस्ट नेसेसिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत जरूरी है, वो चीज भी यहां नहीं मिल रही है, पानी। एंड दिस इनसाइटिंग इंसिडेंट मोहन भार्गव को गांव में पानी लाने के लिए, पानी से बिजली तैयार करने के लिए किस तरीके से प्रेरित करता है। हाउ डज दिस जर्नी गोज नाउ। बिना डायलॉग का सीन है ये ट्रेन वाला, सिर्फ पानी बेच रहा है बच्चा। देखिए कितना कितना ब्यूटीफुल ये इनसाइटिंग इंसिडेंट बना हुआ है। आप भी देखिएगा कि आपके पास जो आइडिया है, जो आप तक आपने अलग अलग एरियाज में ढालने की पूरी कोशिश की होगी, मुझे पता है, तो उसके बारे में इनसाइटिंग इंसिडेंट उसमें क्या आ सकता है ये सोचिएगा। फिर जब हम एक्चुअल राइटिंग का सेक्शन करेंगे, ये एक सेक्शन ए कंप्लीट होने के बाद में पूरा, तब हम उसके बारे में बात करेंगे। मैं रविंद्र सूर्यवंशी आइडिया से फिल्म मेकिंग के सफर में आज भी आपके साथ जुड़ा हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी मेरे साथ जुड़े होंगे। आता रहूंगा। थैंक यू।